हेलो एवरीवन। हम किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ रहे थे पिछले काफ़ी लेक्चर से। हमने उसके कॉमन जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टडी किए और हमने एक क्लास उसके अंडर सियानोबैक्टीरिया वो भी हम कवर कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में। इन टुडेज लेक्चर वी विल बी स्टडिंग अबाउट एक्टिनोमाइसिटीज़। सियानोबैक्टीरिया की तरह ही एक्टिनोमाइसिटीज़ भी किंगडम मोनेरा के अंदर आती है, यू बैक्टीरिया के अंदर आती है। एक्टिनोमाइसिटीज आर यूनिसेलुलर ब्रांच्ड एसेप्टेट फिलामेंटस और माइसीलियल बैक्टीरिया। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि एक्टिनोमाइसिटीज जो है, क्योंकि जब हम किंगडम फंजाई किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि उसकी जो क्लासेस होती हैं उनमें क्या होता है, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये जो माइसिटीज वर्ड पीछे लग रहा है, इससे एक्टिनोमाइसिटीज भी बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये किंगडम फंजाई का पार्ट है, जबकि ये एक्चुअली मोनेरा यानी यू बैक्टीरिया का पार्ट है। लेकिन इसके पीछे जो ये माइसिटीज वर्ड है वो इसलिए क्योंकि फंजाई की तरह जनरली इसका स्ट्रक्चर जो है वो माइसीलियल या जिसको कहते हैं फिलामेंटस होता है। जनरली, सबका नहीं, कुछ यूनिसेलुलर भी हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जनरली इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, फिलामेंटस और माइसीलियल। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, सिंस दे फॉर्म रेडिएटिंग कॉलोनीज दे आर फॉर्मली कॉल्ड एज रे फंजाई। कॉलोनीज का वर्ड आपको पता है कि ये एज अ कॉलोनी रहते हैं, मतलब एक कॉलोनी बना के ये जो है रहते हैं। लेकिन उसको रेडिएटिंग कॉलोनी क्यों बोल रहे हैं, वो आगे जब डायग्राम आएगा ना इससे रिलेटेड, वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि इसको रेडिएटिंग कॉलोनी क्यों बोल रहा है। और क्योंकि ये फॉर्म करते हैं रेडिएटिंग कॉलोनीज, तो इनको इसलिए एक्टिनोमाइसिटीज का जो कॉमन नेम है वो है रे फंजाई। आपने नोटिस किया कि फंजाई पीछे लिखा हुआ है, स्टिल ये जो है यू बैक्टीरिया का पार्ट है। ये कन्फ्यूज़न आपको कभी नहीं रहनी चाहिए। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, अब तक आपको पता है ग्राम पॉजिटिव का क्या मतलब है। और इनके सेल वॉल में एक कंपोनेंट है जिसका नाम है माइकोइक एसिड। ये मोस्टली मिलते हैं डैम्प सोयल, फ्रेश वाटर बॉडीज, मैन्योर एंड फूड प्रोडक्ट्स। मोस्टली इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि गले सड़ा जो ऑर्गेनिक फूड होता है उसके ऊपर ये सर्वाइव करते हैं। लिविंग आइदर एज अ कीमो ऑर्गेनोट्रोफ और सेप्रोट्रोफ और फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब आपको पता है, सेप्रोट्रोफ का मतलब पता है, कीमो ऑर्गेनोट्रोफ का मतलब भी आपको पता है। दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड एसेक्सुअली बाय कोनिडिया, स्पोंजियोस्पोर्स और आर्थ्रोस्पोर्स। ये सब जो है स्पोर्स के टाइप है। स्पोर्स मैं बता चुकी हूँ कि कैसे वो होमोलोगस होता है सीड के। अनफेवरेबल कंडीशन में जब इनको सरवाइव करता है या इनको जब रिप्रोडक्शन करना होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स को, तो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो एक लेक्चर लूँगी मैं आपका सेपरेट, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बात करेंगे, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए कि इवन दो ये सब स्पोर्स है, इनके नाम अलग अलग क्यों हैं। जैसे कोनिडिया भी एक टाइप का स्पोर है, स्पोंजियोस्पोर भी एक स्पोर ही है, फिर आर्थ्रोस्पोर, और यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाए हुए हैं ये जो स्पोर्स हैं, दिस इज कोनिडिया, ये क्या हैं, स्पोंजियोस्पोर्स, और ये क्या हैं, आर्थ्रोस्पोर। तो आप अपना कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ये समझ सकते हैं कि इनको अलग अलग नाम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इनका मेथड ऑफ फॉर्मेशन जो है, जैसे ये बनते हैं वो अलग अलग है, इसलिए ये अलग अलग टाइप के स्पोर्स हैं। जैसे दिख रहा है ना, ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर था जिसके अंदर ऐसे ये स्पोर्स बने हैं। यहाँ पे ये एक बड लाइक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर स्पोंजियोस्पोर्स बने हैं, और यहाँ पे ये बिल्कुल इसकी फ्रेगमेंट टूटती जा रही हैं। जो फिलामेंट था उसकी फ्रेगमेंट टूटी, अलग हुई, उसको हमने एक स्पोर बोला, फिर एक और फ्रेगमेंट अलग हुई, उसको दूसरा स्पोर बोला। तो ये आप यहाँ पे देखने पे पता कर रहे हैं कि इनका मेथड ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, कैसे ये स्पोर्स बने हैं या किस तरीके से ये डिस्पर्स होते हैं,
या किन कंडीशंस के अंदर ये फर्दर जो है रिप्रोड्यूस करेंगे, उनके बेसिस पे इनके नाम जो है अलग अलग हो जाते हैं। ज़रा इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स का आपने सुना होगा। एंटीबायोटिक्स का मतलब है कि जो बैक्टीरिया के लिए पॉइजन का काम करती हैं। एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक्स का मतलब जनरली वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं। तो सबसे कॉमन जो एंटीबायोटिक होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर इरिथ्रोमाइसिन, टेरामाइसिन, ठीक है। ये अगर आप सारे याद कर सकते हो नाम कि वो किस किस एक्टिनोमाइसिटीज से डिराइव होती है वो एंटीबायोटिक, तो ये बेस्ट है। ये जो आगे एस वर्ड है सबके अंदर वो डिनोट करता है कि जीनस सेम है, जीनस वही है स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्पीशीज हालांकि अलग अलग है। जैसे इसमें ग्रीसियस है, इसमें इरिथ्रियस है, यहाँ पे ओरियस है, ठीक है, ओरियोफेशंस है, तो स्पीशीज अलग अलग है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है फ्रैंकिया का, जो कि डेवलप करता है रूट नोड्यूल इन नॉन लेग्यूम्स प्लांट जैसे कसाउरीना, एलनस एक्सेट्रा फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या मतलब है? रूट नोड्यूल्स के बारे में मैंने आई थिंक किसी प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा काफ़ी डिटेल में बात की थी, साइनोबैक्टीरिया में ही बात की थी एक्चुअली, कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, जैसे राजमा हो गया, ठीक है, चने, जितने भी चने होते हैं, वाइट चने, ब्लैक चने या चने की दाल, उड़द की दाल, ये सब कुछ है लेग्यूमिनस यानी लेग्यूम्स की फैमिली में आते हैं। जब हम प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो उनके रूट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में जनरली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। लेकिन फ्रैंकिया वो एक ऐसी एक्टिनोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है जो कि नॉन लेग्यूम प्लांट की रूट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। और वो किस प्लांट की में रहता है? कसाउरीना, एलनस, जो कि नॉन लेग्यूमिनस हैं। तो अब आ जाते हैं माइकोप्लाज्मा के ऊपर। माइकोप्लाज्मा की बात करें तो ये मैं पहले भी बताया था कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। डिस्कवर्ड किया था रोक्स और नोकार्ड ने इन 1898 फ्रॉम द प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल एनिमल सफरिंग फ्रॉम प्लूरोनिमोनिया, और इसको माइकोप्लाज्मा नाम दिया था नोवाक ने। तो ये इसका जनरल सेल दिखाया हुआ वही प्रोकार्योटिक स्ट्रक्चर है। राइबोसोम है जो कि 70S है, क्योंकि प्रोकार्योटिक सेल है, प्रोकार्योटिक सेल के अंदर राइबोसोम जो होता है 70S होता है। सिंगल DNA मॉलिक्यूल जिसको कि न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं वो है। साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सब कुछ इसके अंदर है। इसके अलावा इसके सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ग्राम नेगेटिव है और इनकी सेल वॉल नहीं होती, इसलिए इनकी शेप जो है वो ये काफ़ी वेरियस शेप में जो है मिलते हैं माइकोप्लाज्मा। इनको प्लियोमॉर्फ भी बोलते हैं। यहाँ पे जो मॉर्फ वर्ड है उसका मतलब होता है शेप, प्लियो का मतलब है मैनी, यानी काफ़ी सारी शेप्स में ये मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, तो वो सेल को अपनी शेप चेंज नहीं करने देती। लेकिन इसके अलावा अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो रिजिड नहीं होती, वो इलास्टिक होती है, वो शेप चेंज कर सकता है सेल उसके अंदर। तो इसलिए ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल नहीं होती। काफ़ी स्मॉलेस्ट हैं, यानी कि 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर इनकी जो है डायमीटर होती है। और जो बैक्टीरियल फिल्टर मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को फिल्टर करने के लिए, बैक्टीरिया को फिल्टर करने का मतलब कि जैसे हम छलनी में छानते हैं ना कि बैक्टीरिया किसी सॉल्यूशन में हमारे पास बैक्टीरिया है, तो हम उसको फिल्टर मेम्ब्रेन से क्या है फिल्टर जब करना चाहेंगे कि फिल्टर मेम्ब्रेन के ऊपर बैक्टीरिया रह जाए, बाकी का सॉल्यूशन फिल्टर हो जाए। लेकिन ये इतने छोटे हैं कि जो बैक्टीरियल के लिए फिल्टर मेम्ब्रेन है उसमें से भी ये पास हो जाते हैं। ये नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मतलब आपको पता होना चाहिए, यानी कि सीडेंट्री हैं। जहाँ पे एक बार ये ग्रो कर जाते हैं वहीं पे इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। उसके बाद बात करें, द प्रोटोप्लाज्म कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ फिब्रिलर DNA। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या बात की थी? साइटोप्लाज्म प्लस उसके अंदर जितने भी सेल के कंपोनेंट है, DNA लगा लो, राइबोसोम लगा लो, जितने भी हैं उनको मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म प्लस सेल कंपोनेंट। तो ये कह रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म में एक DNA है, एक 70S राइबोसोम है, RNA है और काफ़ी सारे प्रोटीन हैं। DNA जो है वो 600 to 1000 सिस्टोन उसकी लेंथ है।
और एक रेप्लिकेटिंग डिस्क है एट वन एंड। क्या बताने की कोशिश करें, ये सिस्टोन जो है, सिस्टोन क्या होता है कि एक सिस्टोन जो होता है ना, वहाँ पे एक जीन होता है और एक जीन जो है एक प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप जस्ट जनरली सिस्टोन को हम थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेगा कि किसी एक लाइन में हम इसकी डेफिनेशन नहीं दे सकते। मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि आप समझ सकते हो कि एक सिस्टोन जो है वो एक जीन है। फॉर एग्जांपल एक सिस्टोन जो है एक जीन है और एक जीन एक प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है मोस्ट ऑफ दी केसेस में। तो ये कह रहे हैं कि इनका डीएनए 600 to 1000 सिस्टोन लॉन्ग है। इन सम स्पीशीज जैसे कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, पोलो बॉडीज कॉल्ड ग्लैब प्रोजेक्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द सेल। They are regarded as the site of enzyme activities and also attachment to the host during infection। इन्होंने बोला था ना कि ये नॉन मोटाइल हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, तो जिस होस्ट से ये अटैच रहते हैं, किसके थ्रू रहते हैं? ग्लैब के थ्रू, जो कि सेल का जो एक एंड है उससे बाहर प्रोजेक्ट होते हैं। इन सम स्पीशीज लाइक माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, पोलर बॉडीज जो हैं लाइक ग्लैब प्रोजेक्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द सेल, और इनको बोलते हैं साइट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, कि यहाँ पे जो है ज़्यादातर एंजाइम एक्टिविटी होती है और अटैचमेंट होती है होस्ट से ड्यूरिंग इन्फेक्शन। माइकोप्लाज्मा रिप्रोड्यूस बाय अ प्रोसेस सिमिलर टू बाइनरी फिजन। एक सेल जो है दो सेल में डिवाइड हो जाता है, यही होता है बाइनरी फिजन। दे आर नॉट सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन बट सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल और इथ्रोमाइसिन। तो आप एक तरीके से यही याद रख सकते हैं कि ये सेंसिटिव नहीं है पेनिसिलिन के, बाकी सारी ज़्यादातर कॉमन जो है टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल और इरिथ्रोमाइसिन, उन सब के लिए ये सेंसिटिव है। अब है डिजीज़ कोज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। कितनी याद कर सकते हैं? फर्स्ट जो ये है ये इंपॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा होमिनिस जो है उससे होता है स्टरलिटी इन मैन, यानी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं रहती, स्टेराइल हो जाता है वो आदमी। प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्लांट्स में राइस येलो ड्वार्फ, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, पोटैटो विच इज़ ब्रूम। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी याद कर सकते हो। बाकी राइस येलो ड्वार्फ और लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो हैं काफ़ी कॉमन डिजीज़ हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। सो इस स्लाइड के साथ जो है हमारा मोनरा किंगडम कंप्लीट हो जाता है। हमने जो है मोनरा की क्लासिफिकेशन जो है पढ़ी, शेप के बेसिस पे, फ्लैजिला के एब्सेंट और प्रेजेंट होने के बेसिस पे हमने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी। उसके बाद हमने ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो है क्लासिफिकेशन पढ़ी। और फाइनली हमने कहा कि इसको 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज सियानोबैक्टीरिया, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। उसके बाद एक्टिनोमाइसीटीज एंड फाइनल इज माइकोप्लाज्मा। तो ये हमारा किंगडम मोनरा जो है वो कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट लेक्चर से हम किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच।